हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जैसे कि क्वेश्चन पेपर अभी सीरीज चल रहा है, तो जैसे कि एसएमसी, जेएमसी, जीएसएसबी अदर जो भी क्वेश्चन पेपर का जो सुलभ चल रहा है लगातार चलता ही रहेगा। और अभी जो है रिसेंटली केरला पीएससी का जो है क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ठीक है, उसका सोल्व लेके आऊँगा। उससे पहले आज जो है एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी कंपटीशन हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारे लैब टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे आपका अदर कंपटीशन एग्जाम हो, हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। क्या नाम है? उस टॉपिक का नाम विटामिन्स। तो विटामिन्स का जो है आज हम लोग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल विटामिन, और ये इस पे हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। और हर एक आपको ये भी क्वेश्चन पे उठा के देख लीजिए, जितने भी आज तक मैं सोल्व करवाया हूँ आप देख लीजिए, हर एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही गया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको यदि अच्छा लगे जो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी को प्रिपरेशन करने का मौका मिले और अपने एग्जाम के लिए मजबूती प्रदान कर सकें। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़िए, देखते हैं क्या है विटामिन के बारे में, क्या है नॉलेज। तो विटामिन सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है कि विटामिन का टर्म बताया गया। विटामिन जो है उसके टर्म जो है हिस्टोरिकल टर्म का जो है ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है, तो विटामिन बोला जाता है, जिसमें कि बीटा का मतलब होता है एमाइन, और एमाइन होता है, मीनिंग एमाइन माने होता है एक विटामिन का होता है बीटा एंड एमाइन हुआ। ठीक है, बीटा माने तो इसमें जो हो गया जो कि न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे शरीर के लिए विटामिन, और एमाइन का मतलब हो गया आपका जो वाइटल होता है लाइफ के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म बता गए, बीटा और एमाइन। ठीक है, इसके बाद विटामिन आर ग्रुप ऑफ सब्सटेंस दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बोला गया विटामिन जो है हमारे शरीर के लिए या सेल्स के लिए, शरीर या सेल्स के लिए डेवलपमेंट या फंक्शन और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारी चीज शॉर्ट में इंट्रोडक्शन हो। ठीक है, और यदि पूछा जाए कि विटामिन का जो है आपका डिस्कवर किसने किया था, विटामिन का जो डिस्कवर किया है, विटामिन का डिस्कवर किसने किया था, तो कासीमिर फंक ने किया था। किसने किया था? कासीमिर फंक ने किया था। किसका डिस्कवर? विटामिन का डिस्कवर। कब किया था? तो 1912 में। ठीक है, किसी बुक में आपको 1910 का भी देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो 1912 में किसने किया था? काश्मीरी फंक ने किया था। किसका? विटामिन का डिस्कवर। तो ये बोले कभी कभी किसी बुक में 1912 है, किसी बुक में आपको 1910 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद बोला गया कि विटामिन जो होता है कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन 2 भागों में बांटा गया। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, और हमारे शरीर के लिए जो मोस्ट इसेंशियल विटामिन है वो कितने हैं? टोटल 13 विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए मोस्ट इसेंशियल विटामिन है। ठीक है, तो उसी को कितने 2 भागों में बांट दिया गया है, एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग फैट सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन अभी क्या क्या पढ़े? फैट सोल्यूबल विटामिन क्या था, शॉर्ट में याद रखे ADEK। ठीक है, एडेक, ये क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे पहला विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए जो इम्पोर्टेंस है, जो इतना पूछा जाता है एग्जाम में उतना ही ज़्यादा बताएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम बहुत सारे लिखे हैं, तो आपको जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उतना ही हम बताएंगे। ठीक है, क्या पूछा गया? विटामिन ए जो एग्जाम में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है
विटामिन ए का जो है केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। यही एक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है विटामिन ए के बारे में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, विटामिन ए का क्या है, रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नेम रेटिनॉल है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है, तो ये भी एग्जाम पूछा था, इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है, नेट ब्लाइंडनेस है और जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये टर्म यूज होता है। ठीक है, इसका भी डिटेल्स है। जीरोप्थेल्मिया किस कंडीशन को बोलते हैं, नेट ब्लाइंडनेस तो जानते हैं, जो रात में अंधकार दिखता है, जिसको नहीं दिखाई देता है, उसको नेट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डाइटरी सोर्स दिया गया है। डाइटरी सोर्स बहुत ही कम पूछा जाता है। मेन होता है आपका रासायनिक नाम, केमिकल नेम और उनका सिम्टम। ठीक है, उसके डिफिशियंसी होने से क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या आपको दिक्कतें सामना करना पड़ता है, तो यही सिम्टम हो गया और केमिकल नेम ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद कुछ कभी कभी फंक्शन ही पूछ देता है, तो फंक्शन के बारे में बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम पूछते हैं, तो इसका डिटेल्स जो है आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। ठीक है, तो एक बार डायरेक्टली सोर्स के ऊपर देख लेते क्या क्या सोर्स में है। तो मिल्क है, बटर है, चीज़ है, पपाया है, कैरोट है, स्पिनच है, मैंगो है, पम्पकिन है, लिवर है, किडनी है, ईटीसी। ये सारे के सारे क्या आपका डायरेक्टरी सोर्स है। किसका डायरेक्टरी सोर्स है, तो विटामिन ए का। ठीक है, उसके बाद जो है ये कुछ मेजर फंक्शन है, इसको आप जो है वीडियो पॉज करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद क्या है कि विटामिन डी, ए डी ई कहते हैं विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसके बाद क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का जो है नाम क्या है, केमिकल नाम। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है, लेकिन अपन मोस्ट कॉमनली ऐसा पूछा नहीं जाता है, तो इसको क्या है, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। एग्जाम में जो आपका आएगा मोस्ट कभी कभी आपको कैल्सीफेरॉल नहीं दे करके इर्गो कैल्सीफेरॉल भी दे सकता है, या तो कोले कैल्सीफेरॉल भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत हो गया, सभी के सभी उसी का पार्ट है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल नहीं दे करके तो इर्गो कैल्सीफेरॉल दे देगा, या तो कोले कैल्सीफेरॉल दे देगा। ठीक है, इसके डिफिशियंसी होने के क्या कारण होते हैं, क्या क्या दिक्कत देखने को मिलता है। एक होता है रिकेट्स और एक होता है ऑस्टियोमेलेसिया। इस दोनों में यहाँ से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिकेट्स जो होता है आपको दे देगा, उस समय रिकेट्स किस किस उम्र में देखा जाता है, तो याद रखिए रिकेट्स मोस्ट कॉमनली बच्चे लोगों में देखा है, तो और एडल्ट में जो है ऑस्टियोमेलेसिया ये कंडीशन एराइज होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसका केमिकल नेम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल या तो एर्गो कैल्सीफेरॉल या कोले कैल्सीफेरॉल, ये आपको एग्जाम में ऑप्शन में आ सकता है। तीनों के तीनों ऑप्शन कभी नहीं आएगा, तीनों के तीनों ऑप्शन आएगा कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल या कोले कैल्सीफेरॉल, तो वहाँ पे ऑल का भी ऑप्शन आ सकता आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है डाइटरी सोर्सेज का। क्या डाइटरी सोर्स आप देख ही रहे क्या है, फैटी फिश है, एग है, एंड मीट है, ईटीसी है। तो इसका देखिए विटामिन डी का हमेशा ही आपका जो है सोर्स जो होता है ज़्यादातर, जिसको एक बार डिफिशियंसी हो गया तो ये इसका मेन सोर्स होता है। और इससे भी ज़्यादा मेन सोर्स होता है नेचुरल विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह का जो धूप होता है सन से आपको विटामिन डी मिल जाएगा, सबसे बढ़िया स्रोत होता है सन। ठीक है, फालतू ये जो है कचरा खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फैटी फिश एग एंड मीट ये सब खाने से क्या है, बीमारी ही बढ़ता है। ठीक है, तो इसको आप न ले, मेरा सजेशन यही रहेगा। कभी डॉक्टर सलाह देगा तो आप इसे मत खाइएगा। इससे अच्छा है कि आप धूप में बैठ करके विटामिन डी आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सलाह देगा डॉक्टर लोग ये, तो मेरे आई थिंक मैं बोलूँगा कि ये सब मत खाइए, क्योंकि इससे और बीमारी ही बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप सूर्य से प्रकाश लीजिए डायरेक्ट, वहाँ से आप विटामिन ग्रहण कीजिए। ठीक है, उसका मेजर फंक्शन क्या है, तो मेजर फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको भी डिटेल्स में आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है विटामिन ई। क्या है इसके बाद, विटामिन ई। ठीक है, और आते हैं विटामिन ई का जो है केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ई का जो केमिकल नेम है आपका टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल, या तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा टोकोटेरिनॉल। ठीक है, क्या मिलेगा, टोकोफेरॉल या तो टोकोटेरिनॉल।
टेरिनॉल्स, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपको ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली आपको टोकोफेरोल देखने को मिलता है, ठीक है। ये रासायनिक नाम है किसका, विटामिन ई का। पूछते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या होता है डिजीज आपको देखने को मिलेगा। तो मस्कुलर वीकनेस होता है, मसल्स में ज़्यादा पेन करेगा, ठीक है। इसका देखिए विटामिन ई का भी कारण हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है चेंजेज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डैमेज द ब्रेन सेल, ये ब्रेन सेल को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। और इसका डाइटरी सोर्स जो है, सबसे बढ़िया डाइटरी सोर्स जो है मिल्क है, बटर है, एलमोंड्स है, नट है, ग्रीन लीफी है, वेजिटेबल्स है, पपाया, स्वीट पोटैटो, बारकोली, मैंगो एंड मीट तो कभी मत लीजिएगा मेरे आई थिंक, ठीक है। ये सबसे घटिया चीज़ होता है और इससे फ़ायदा कभी नहीं होता है, ठीक है। जितना भी आप नेचुरल जो खाएंगे, वेजिटेरियन भोजन खाएंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब जो इतना भी बीमारियाँ बढ़ रही है, सारा का सारा जो आता है वही नॉनवेज से हो रहा है, ठीक है। तो मैं कभी सजेशन नहीं करूँगा कि आप नॉनवेज खाएं, इस सब के लिए हमेशा सजेशन करेंगे वेजिटेरियन जितना भी हो उतना लें। इसके बाद फिर इसका मेजर फंक्शन क्या है, तो इसका मेजर फंक्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको डिटेल्स पढ़ लीजिएगा जिसके एग्जाम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसका विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और अब आया विटामिन के। विटामिन के का जो है क्या रासायनिक नाम क्या होता है, फाइलोक्विनोन या तो आपका मीनाक्विनोन्स, ठीक है। क्या होता है, तो इसका दो नाम है, इसमें भी आपको कोई दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकते हैं, तो दोनों से देगा तो और उसमें आंसर में भी दिया रहेगा ए एंड बी, ठीक है। ये हो गया फाइलोक्विनोन और ये है मीनाक्विनोन्स, ठीक है। तो दोनों को दोनों इसका रासायनिक नाम है। और इसका डिफिशियंसी का सिम्टम क्या है, तो इसमें क्या होता है, स्किन, गम्स और अम्बिलिकल्स जो है मिश्रा में जो है आपका इंटरक्रेनियल ब्लीडिंग होने लगता है, ठीक है। किसके डिफिशियंसी होने के कारण, विटामिन के डिफिशियंसी होने के कारण। विटामिन के क्या है, यह एक तरह से क्लोटिंग फैक्टर है। यदि आपको याद हो तो विटामिन के डिपेंड, यदि जहाँ पर हम पढ़ाए थे आपको 12 फैक्टर जो है विटामिन ये फैक्टर जो पढ़ाए थे क्लोटिंग फैक्टर, उसमें कौन कौन सा जो है आपका विटामिन के डिपेंडेंट है। यदि आपको याद होगा तो आप हमें चलो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम वहाँ पे बताए थे कि कैसे याद रखना है, ठीक है। 4 ही फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट है। 4 फैक्टर है, कितने टोटल 4 फैक्टर, वो हमें कमेंट करके बताइए कौन कौन सा फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका डाइटरी सोर्स क्या है, लीफी वेजिटेबल है, चीज़ है, ठीक है तो बहुत सारा, लेकिन नॉन वेज कभी मत लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ मेजर फंक्शन है इसका, तो मेजर फंक्शन भी आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिए डिटेल्स में, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं फंक्शन इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी, इसीलिए आपको सिर्फ केमिकल नेम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको बताते आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, ये जो है आपका जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन था कंप्लीट हो चुका है। अब आया है वाटर सोल्यूबल विटामिन के ऊपर, ठीक है। कौन सा विटामिन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन कितना है, क्या क्या है, तो जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है सभी के सभी क्या है, बी कॉम्प्लेक्स जो है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एंड विटामिन सी क्या है, विटामिन सी जो है, विटामिन सी साथ ही साथ क्या है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, ये दोनों के दोनों क्या है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल में विटामिन सी से, ठीक है। तो सबसे पहला है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड में क्या है, इसकी डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या होता है, तो याद रखिएगा कि स्किन में जो है ड्राइनेस और रफनेस आ जाता है, इंक्रीज रेट ऑफ इन्फेक्शन को शरीर में हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होने का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है
सोर ज्वाइंट एंड बोन्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्कर्वी, ठीक है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्या होते हैं, एराइज होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने के कारण। और इसका जो डाइटरी सोर्स है, किस किस सोर्स से हम लोग विटामिन सी ग्रहण करते हैं, तो टोमेटो, साइट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं, बारकोली, ग्रीन पीपल, स्ट्रॉबेरी एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल से हम लोग क्या होता है, विटामिन सी मिलता है। और इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और इसका जो है विटामिन सी का जो है, विटामिन सी आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ से, तो विटामिन सी, तो इसीलिए विटामिन सी का आपको फंक्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फंक्शन में क्या जाए, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, आप इसको फंक्शन को डिटेल्स में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं इसका विटामिन बी1 पर। कौन सा विटामिन, तो विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का क्या दिया हुआ है कि विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम है क्या है, थायमिन है। और डिफिशियंसी सिम्टम क्या है, इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या होता है, तो बेरी होता है, इम्पेयर ग्रोथ, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, मसल्स वीकनेस होता है, साथ साथ इडिमा में होने का डर रहता है, ठीक है। इतने सारे चीज़ें होती हैं। इसको डाइटरी सोर्स क्या, डाइटरी सोर्स जो है आपको होल ग्रेन से, राइस ब्राउन होते हैं, ठीक है, बीन्स है, लेग्यूम्स है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, इसका विटामिन बी1 का जो है डाइटरी सोर्स है। इसके बाद है कुछ इसका मेजर फंक्शन है जो यहाँ पे दिया, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है विटामिन बी2। क्या है इसका, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन। क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसका डिफिशियंसी होने क्या क्या होता है, तो डर्माटाइटिस हो सकता है, माने डर स्किन का इन्फेक्शन अराउंड लिप्स एंड नोज के पास, ठीक है। आई सेंसिटिव टू लाइट एंड फीचर और एट कॉर्नर ऑफ माउथ, ठीक है। सारा सारी चीज़ होता है। इसके बाद जो इसका डाइटरी सोर्स जो है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, इनरिच्ड ग्रेन प्रोडक्ट एंड पीनट्स होता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका फंक्शन में दिया हुआ, आप इसको पढ़ लीजिए। अब आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 का क्या है, केमिकल नेम जो है विटामिन बी3 का आपका नियासिन। विटामिन बी3 का क्या है, केमिकल नेम नियासिन। इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या होते हैं, तो स्किन डिसऑर्डर, डायरिया, वीकनेस, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारे चीज होता है, ठीक है। इसका डाइटरी सोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद है पैंथोनिक एसिड। पैंथोनिक एसिड क्या है, विटामिन बी5 को क्या बोलते हैं हम लोग, पैंथोनिक एसिड बोलते हैं। जिसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, नोजिया एंड फैटिग। इसके कारण क्या क्या होता है, इतने सारे प्रॉब्लम एराइज होते हैं, ठीक है। अब आता है विटामिन बी6 के ऊपर। विटामिन बी6 में क्या दिया हुआ है कि विटामिन बी6 का जो नाम होता है, केमिकल नेम, जिसको बोलते हैं केमिकल रासायनिक नाम पाइरोक्सिन होता है, या तो पाइरोक्सल भी बोल सकते हैं, या पाइरिडोक्सामाइन भी बोल सकते हैं इसका रासायनिक नाम, ठीक है। इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या होता है, तो एनीमिया होता है, स्किन डिसऑर्डर, डर्माटाइटिस, स्मूथ टंग एंड क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ। इतने सारे प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिलता है किसके डिफिशियंसी होने के कारण, विटामिन बी6 के डिफिशियंसी होने के कारण, ठीक है। इसका डाइटरी सोर्स दिया हुआ है और आपका उसका मेजर फंक्शन दिया हुआ है। इसके बाद विटामिन बी7। विटामिन बी7 का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होता है, वोमिटिंग होता है, नोजिया होता है, फैटिक होता है, डर्माटाइटिस ईटीसी होता है। और ये सब क्या है, डाइटरी सोर्स है, कुछ इसका मेजर फंक्शन है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आता है विटामिन बी9। विटामिन बी9 का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, फोलिक एसिड। और इसके डिफिशियंसी होने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होता है, तो याद रखिए मेगाब्लास्टिक एनीमिया, स्मूथ टंग और डायरिया, ये सभी क्या होता है, विटामिन बी9 का जो डिफिशियंसी होने के कारण ये सारे सिम्टम जो होता है या डिजीज अराइज होता है, ठीक है। इसका डाइटरी सोर्स और मेजर फंक्शन दोनों दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब आया है आपका
विटामिन B12। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबालामिन होता है। क्या होता है? कोबालामिन। और इसका डिफिशियंसी सिम्टम क्या होता है? इसके डिफिशियंसी के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आपको एराइज होता है, तो ये आप याद रखिएगा क्या क्या होता है। तो विटामिन B12 का डिफिशियंसी होने के कारण जो आपका सिम्टम एराइज है तो होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ पेरिफेरल नर्व्स एंड पर्निशियस एनीमिया। ये सारे के सारे डिफिशियंसी विटामिन B12 की डिफिशियंसी होने के कारण क्या होता है? सिम्टम एराइज होता है। और इसका जो है कुछ डाइटरी सोर्स है और कुछ मेजर फंक्शन है जो दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो ये रहा इसका विटामिन का पूरा विटामिन जितना था सभी का पूरा का डिस्कस हुआ। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा घोल के पी जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये BML DMLT एग्जाम में जो भी है सभी ये जो है आपका हर एक लैब टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको रट जाइएगा, बोलना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि आपके हर एक लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, लैब सुपरिटेंडेंट और वैसे तो देखा जाए तो हर एक मेडिकल और जितने भी तरह के एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको देरी न करते इसको आप याद कर लीजिए पूरे पूरे। ठीक है, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। ठीक है, और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल BMLT एग्जाम प्रिपरेशन और तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल लैबोरेटरी। धन्यवाद।